नारद जी महाराज ने आकर के भगवान से कहा कि ठाकुर जी अब आप ब्रज में ही लीला करते रहेंगे कि आगे की द्वारिका लीला, मथुरा लीला, ये सब कैसे होंगी? ठाकुर जी बोले, सांची पूछो नारद, तो मैं भूल चुका हूं कि मैं परमात्मा हूं, मैं भूल चुका हूं कि त्रिलोकी स्वामी हूं। आप सब देवता मंत्रणा करके कुछ ऐसा व्यवस्था करो ना कि कोई और संभाल ले वैकुंठ को, कोई और कर ले आगे की लीला। मैं इन ब्रजवासियों के बगैर रह नहीं पाऊंगा, और मैं तो फिर भी चला जाऊंगा क्योंकि मैं परमात्मा हूं, मेरे अंदर मोह नहीं है। पर ये ब्रजवासी, इनको तुमने झूठे को जाकर अगर बोल दिया ना कि श्री कृष्ण जा रहे हैं, इनके प्राण निकल जाएंगे। मुझे जाता हुआ देखना तो इनके लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। नारद जी ने बैठ करके भगवान से बहुत देर चर्चा की और ठाकुर जी से कहा, नाथ आपको आना पड़ेगा और कोई उपचार नहीं। अक्रूर जी महाराज वृंदावन आए और वृंदावन आकर के नंद बाबा यशोदा मैया से कही, कंस ने एक धनुर्यज्ञ किया है और उस धनुर्यज्ञ में आपके दोनों पुत्रों को आमंत्रित किया है। यशोदा मैया बोली, इतने राक्षस भेजे वाने हमारे लाला मारवे के काजे और अब निमंत्रण भेज रहे हो? बोले नहीं नहीं, आपको शायद कोई गलत सूचना मिली, वो राक्षस कंस ने नहीं भेजे हैं। कंस तो इन दोनों को सम्मानित करना चाहते हैं। हमने सुना कुछ दिन पहले बहुत जोर की बारिश हुई तो इन्होंने गिरिराज्य उठा लिए थे, सब आप सबकी रक्षा की। तब से महाराज कंस के नित्य मन में चलता है कि कृष्ण बलराम दोनों आवे और उनको मैं सम्मानित करूं। सम्मान देने वाला कभी राक्षस भेज सकता है? सबके मन में तो विश्वास हो ही नहीं रहा था कंस की बातों पर ठाकुर जी ने मन बनाया कि अगर मैं नहीं बोला तो ये सब तो भेजेंगे ही नहीं। ठाकुर जी अपना रूप बदल के, रंग बदल के और थोड़ा भाव बदल करके सब ब्रजवासियों के बीच में आके बोले, ठीक है भैया, तुम सबरे ब्रजवासी बड़े मतलबी हो। जब राक्षस आ जाए, जब कालिया नाग आ जाए, जब इंद्र वर्षा कर दे तो कन्हैया कन्हैया कहते सबरे डोरेंगे। लेकिन आज एक राजा हमको सम्मान देना चाह रहे हो तो तुम सब चाहो नहीं हो कि हमें सम्मान मिले? इस बात को सुन के सब ब्रजवासी मौन हो गए। ठाकुर जी ने पत्थर रख के ये बात कही। अक्रूर जी महाराज ले जाने के लिए आए हैं श्री ठाकुर जी को। गोपियां, गोप ग्वाल, ब्रज के सब ब्रजवासी मन ही मन विचार कर रहे हैं और विधाता से प्रार्थना कर रहे हैं कि अहो विधातस्तव न क्वचित् दया संयोज मैत्र्या प्रणयेन देहिना। अरे विधाता, तेरे अंदर दया नाम की चीज नहीं है क्या? कहां श्री कृष्ण को हमारा प्रेमी बना दिया, कहां हम सबके चित्त में उनके प्रति इतना प्रगाढ़ प्रेम प्रकट करा दिया। और जब हम सबके चित्त में प्रेम आ गया, आज मिलने का समय आया, अब उनके संग रहने का समय आया, उनके संग अब लीला करने का समय आया, तो तू उनको हमसे दूर कर रहा है। सब ब्रजवासी मौन हो गए, बोल कुछ नहीं रहे, क्योंकि ठाकुर जी ने ऐसी बात कह दी है कि कुछ कुछ कहें तो कहीं ठाकुर जी यूं नहीं समझ लें कि ये सब हमारे शुभ चिंतक नहीं है। सब ब्रजवासी आज अपने घर नहीं गए, नंद भवन के द्वार पर बैठे हैं और पूरी रात सब सूर्य नारायण से प्रार्थना कर रहे हैं, हे सूर्य नारायण, आप कल उदित मत होना, क्योंकि आपके उदित होते ही लाला हमें छोड़ के चलो जाएगो। रात में यशोदा मैया श्री ठाकुर जी को अंग से लगा करके सो रही है, लिपट के सोते हैं मैया से।
मैया को तो थोड़ी घबराहट हो रही है कि मेरो लाला 2 दिन के काजे मथुरा जा रहा है, पर ठाकुर जी के हृदय में तो इतनी वेदना है, इतनी वेदना है। बार बार मैया के वक्ष में अपना मुख रख देते हैं और बार बार मैया के तन की सुगंधी को ठाकुर जी भीतर लेते हैं, रोने लग जाते हैं, नेत्रों से अत्यंत आंसू गिरते हैं कि अब ये सुगंधी मुझे कभी नहीं आएगी। अब मुझको नींद कैसे आवेगी मैया से लिपटे बगैर? मैं कैसे बताऊं मैया को कि मैं छल कर रहा हूं इनके संग, अब मैं चलो जाऊंगा। मैया के एक एक अंग का स्पर्श ठाकुर जी अपनी स्मृति में ले रहे हैं। मैया के हाथ कैसे हैं, मैया को वक्ष कैसो, मैया को मुख कैसो, मैया को पेट कैसो, मैया के चरण कैसे, ताकि जब जब याद आवेगी मथुरा जावे के बाद तब तब अपने हाथन को स्पर्श करके स्मरण कर ले करूंगा। मैं एक बात अभी कह रहा था पिछली कथा में, गोपियों का विरह सबने सुना, ब्रजवासियों का विरह सबने सुना, वृंदावन का विरह सबने सुना, हमारी किशोरी जी का विरह भी सबने सुना, पर श्री कृष्ण का विरह किसी ने नहीं सुना। गोपियां वेदना में हैं, ब्रजवासी वेदना में हैं, वृंदावन वेदना में हैं, सब सखियां वेदना में हैं, श्री जी भी वेदना में हैं, पर किसी ने यह विचार क्यों नहीं किया कि कृष्ण भी तो वेदना में है? और मैं व्यास मंच पर बैठ करके कह दूं, संत जनों के सानिध्य में मेरे मुख से निकल रही है ये बात, ब्रजवासी, ब्रज गोपिकाएं, वृंदावन आदि आदि जितने भी विरह हैं, इन सब का विरह एक पडले में रख दो और श्री कृष्ण का ब्रज के प्रति विरह एक पडला में रख दो। कृष्ण का विरह भारी है, पर क्योंकि वे पुरुष हैं इसलिए उनका विरह छुपा हुआ है। ठाकुर जी कैसे संभाल रहे हैं बंधुओं, देखो, पीड़ा चित्त में होना और वही पीड़ा मुख पे आ जाना ये एक सामान्य विरह है, पर पीड़ा चित्त में होना और मुख पे ना आने देना ये एक विशेष विरह है जो श्री कृष्ण का है। द्वारिका लीला में श्री ठाकुर जी नित्य एक ही करवट से सोते हैं। एक दिन रुक्मणी जी ने कहा कि नाथ आप करवट क्यों नहीं लेते, मैंने बहुत दिनों से देखा है आप एक ही करवट से सोते हो, आप रात में जिस तरफ मुख करके सोते सुबह भी वहीं पाते हो, कोई पीड़ा है? आप कभी सीधे नहीं होते, कभी उस तरफ मुख नहीं करते, क्यों? ठाकुर जी कहते हैं, रुक्मणी उस तरफ वृंदावन है, द्वारिका से 1500 किलोमीटर दूर है वृंदावन आज की डेट में, और जिस द्वारिका में ठाकुर जी रहते थे वो तो समुद्र में थी, और 2000 किलोमीटर मान लो। ठाकुर जी उस दिशा में चलते नहीं है, उस दिशा की ओर खड़े नहीं होते ज्यादा देर तक जिस दिशा में वृंदावन है। कितना विरह, कितनी याद आती है ठाकुर जी को वृंदावन की। द्वारिका में उन सब दिशाओं में पर्दे पड़े हैं जिन दिशा में वृंदावन है। ठाकुर जी नहीं जाते, सह लेते हैं। आज सुबह सुबह ठाकुर जी यशोदा मैया ते ही पहले उठ गए और उठ के स्वयं ही स्नान कर लिया। क्यों? क्योंकि अब मैया के ज्यादा स्नेह को मैं आस्वादन करूंगा तो मैं जा नहीं पाऊंगा। मैया उठी, आज आश्चर्यचकित है गई, बोले लाला तू नहा लियो? ठाकुर जी बोले हाँ मैया। तेने अपने आप श्रृंगार कियो? अपनो श्रृंगार नहीं किया ठाकुर जी ने, केवल एक तिलक धारण किया है, एक माला पहनी है बस, और आज ज्यादा विशिष्ट श्रृंगार में नहीं है। बोले मैया मैं जल्दी जल्दी मथुरा जाऊंगा तो फिर जल्दी जल्दी आऊंगा ना, या हमारे मोह लगी, तू तो सो रही है तो सोंदा हूं, मैं जल्दी नहा लियो मैया। यशोदा मैया थोड़ी सी विचलित तो हुई आज तक ऐसा नहीं हुआ था।
ठाकुर जी ने मन में विचार किया, अक्रूर जी से जाके कहा, अभी ब्रह्म मुहूर्त है, सुबह की बेला है, सब ब्रजवासी अभी सो रहे होंगे, मैया यशोदा नंद बाबा उठ जाएं, केवल इनको प्रणाम करके हम चलें मथुरा की ओर। अक्रूर जी महाराज बोले, जी भगवान। जैसे ही जाकर के द्वार खोला ठाकुर जी ने, असंख्य गोपियां, असंख्य ग्वाल, सब ब्रजवासी, गैया, सब खड़े हैं वहीं पर। और द्वार खुलते ही किसी के मुख से स्वर नहीं निकल रहा, पर नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं, अरे तुम सबरे सोए ना, तुम सब गए ना? अरे भैया इतना उदास काय को है रहे हो, इतना रुदन काय को कर रहे हो? मैं आ जाऊंगा ना, परसों आ जाऊंगा ना मैं। 2 दिना की तो बात है, ऐसे निकल जाएंगे 2 दिना तो। देखे बिन कान्हा जब मन नाही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना। कृष्ण चरण कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना दर्शन का बहाना है। गोपियां बहाने बना बना करके आती हैं। घर में मक्खन धरोए फिर भी जबरदस्ती मक्खन लेवे जामे कि या बहाने कन्हैया दिख जाएगो। घर में गैया बंधी है, गोबर धरोए, पर गोबर लेवे के काजे जबरदस्ती नंद भवन में भीतर घुसे कि कन्हैया दिख जाएंगे। इन बहानों से श्री कृष्ण को नित्य देखने वाली गोपियां वो 2 दिन बिना कृष्ण के कैसे रहेंगी? भगवान के सखा मधुमंगल श्री दामा, तन सुखा मन सुखा धन सुखा सुबल तोष, सब एक कोने में बैठे। मधुमंगल आके बोले लाला तू जा तो 2 दिना को रहो, लेकिन तने एक बार भी विचार नहीं कियो ये श्री दामा ये सुबह उठते या को नियम है 11 वर्ष थे। भगवान के अधिकतर सखा सब ठाकुर जी से बड़े हैं उम्र में। हमारो नियम है 11 वर्ष थे। हम रोज सवेरे उठ करके आंख बंद करके पहले नंद भवन आमे, सबसे पहले 13 मुखमंडल देखें, वाके बाद जलपान करें लाला। तो देखे बगैर हमारे जल हलकते नीचे ना उतरे। और तू 2 दिना के काजे हमें छोड़ के जा रहा हो, हम कैसे जीवित रहेंगे? ठाकुर जी स्तब्ध हो रहे हैं, मौन हो रहे हैं। कहां समझाएं, अब शब्द नहीं है ठाकुर जी के पास। भगवान किशोरी जी के पास गए, चरणों में प्रणाम किया। राधे राधे, ये स्तुति ठाकुर जी ने ही गाई है, आज भी बरसाने में गाते हैं सब। ठाकुर जी गा रहे हैं राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी। हे श्यामा जी, आप तो सब जाने, इस विश्व के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए मेरो ब्रज से जानो कितनो जरूरी है। आप तो सब जाने श्यामा जी, मुझको आज्ञा दो। हे मनोहारिणी रासेश्वरी रस रूपा, हे रासेश्वरी रस रूपा, ब्रज विलासिनी ब्रज
भामिनी ब्रज की भूपा, ओ ब्रज विलासिनी ब्रज बासन ब्रज की भूपा। ललितादिक सहचरी सर्वज्ञ स्वरूपा, ललितादिक सहचरी सर्वज्ञ स्वरूपा। मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी, ओ मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी। हे श्यामाजू, बस आगे की यात्रा में आप मुंह पे दृष्टि रखी हो। ठाकुर जी बिना नेत्र मिलाए चर्चा कर रहे हैं। किशोरी जी कह रही हैं, श्याम सुंदर या को उत्तर मुंह कहां देना चाहिए, आप ही बता के जाओ। ठाकुर जी बोले क्यों? बोले प्रेमी यदि जा रहे हो है तो दूसरों प्रेमी वाकु रोके नहीं, तो फिर प्रेम काय बात को? प्रेमी जा रहा है तो प्रेमी तो वाकु रोकेगो। लेकिन आप शुभ कार्य के लिए जा रहे हो, मानव कल्याण के लिए जा रहे हो, और शुभ कार्य में यदि कोई जा रहा हो तो उसको टोकना नहीं चाहिए। आप जा रहे हैं विश्व के कल्याण के लिए, मैं आपको रोकूं कैसे, मैं टोकूं कैसे? और मेरो प्रेमी जा रहा है और मैं रोकूं नहीं तो प्रेम कैसा? मुझे कहा करना चाहिए श्याम सुंदर, आप बता के जाओ। आपको आज्ञा दे दूं तो फिर मैं प्रेमी कैसी, जो अपने प्रेमी को दूर जावे की आज्ञा दे रही हूं? मैं टोक दूं, रोक दूं तो शुभ कार्य में टोक लग जाएगी। और मैं कछु ना कहूं तो प्रेमी जा रहा और मैं कछु ना कहूं तो फिर प्रेम कैसा? मैं कहां कहूं, मुझे कहां उत्तर देना चाहिए? हे श्याम सुंदर बता के जाओ। ठाकुर जी कुछ नहीं बोले, बस चरणों की ओर देखते रहे किशोरी जी की, और रथ में विराजमान हो गए। निर्वाक हैं, निरुत्तर हैं, निरशब्द हैं। रथ जैसे ही आगे बढ़न लगो, सब ब्रजवासियों के नेत्र सजल हो गए। नेक दूर गयो। यहां अक्रूर जी ने इतनी देर में यशोदा मैया को सब सच बता दिया था। मैया, जे तुम्हारो लाला ना है, जे देवकी को लाला है। कंस से रक्षा के लिए 11 वर्ष पूर्व वसुदेव जी इस बालक को लेकर के आपके पास आ गए थे, और आपकी बालिका ले जाकर के कंस को दी थी, जो कि अष्टभुजी देवी बन गई थी। अब जे लाला अपनी जन्मदात्री मैया के पास जा रहा हो, मैया है सके कि अब लौट के नहीं आवे। आप कृपा करो। अक्रूर जी को नहीं बताना चाहिए था यशोदा मैया को, पर उन्होंने बता दिया। मैया को तो रक्त ठंडो पड़ गयो, पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। ठाकुर जी रथ में बैठ करके जैसे ही जाने लगे, थोड़ी देर बाद जब रथ के चाबुक की आवाज आई, रथ के पहियान की आवाज आई, तब मैया को होश आयो और निकल के भागी अपने भवन से। कान्हा रुक जा, अरे लाला रुक जा, कन्हैया नेक डट जा। मैया की आवाज सुनकर के श्री ठाकुर जी चलते रथ से कूद पड़े, दौड़ करके आए, मैया के अंग से लिपट गए। मैया तू काय को रो रही है? मैं आ रहा हूं ना, परसों आ जाऊंगा। मैया तू रोवे मत, ऐसे करेगी तो मैं किस जाऊंगा? लाला, मैया सर्वांगीण अंग का स्पर्श करती जा रही है ठाकुर जी के, और कह रही है लाला
मोए ज्यों पता ही तू गोपीन ते झूठ बोले, तू गालन ते झूठ बोले, सबन ते झूठ बोल ले, लेकिन आज तू मोते झूठ बोल रहा है। मुझको सब पता चल गई लाला, तू मेरो लाला ना है, तू तो देवकी को लाला है। कंस से रक्षा के काजे अक्रूर जी महाराज तो मेरे पास छोड़ गए, वसुदेव जी महाराज तो मेरे पास छोड़ गए। 11 वर्ष 56 दिना तक मैंने तेरो पालन पोषण कियो, मक्खन खावे के काजे तो को छड़ी दिखाई, उखल में बांध दियो, कभी तेरे पीछे छड़ी लेकर के भागी, कभी तेरो कान मरोड़ दियो, कभी तेरो हाथ जोड़ते पकड़ लियो लाला, ऐसो कोमल सो मेरो लाला। आज मुझको ग्लानी है रही, मैंने क्यों कियो ये सब? नाय मैया, तू मेरी मैया है, तू सब कर सके, तू को सबरो अधिकार है, तू अबई मोको मार ले मैया, तू को सब अधिकार है मैया, मैं तेरो ही तो हूं। लाला तेने बहुत प्रेम दियो मोको, तेने बहुत स्नेह दियो मोको, पर मैं इतनी निष्ठुर नहीं हूं कि एक मैया के प्रेमास्पद को हमेशा के लिए अपने पास रख लूंगी। मैं भी तो मां हूं, मैं भी तो समझूं कि बालक के बिछुड़वे को कष्ट कहा हुआ, आज समझ रही हूं। मैंने तो फिर भी तेरो संपूर्ण बालपन देखो, पर जाने तो जन्म दियो वह देवकी मैया ने तो पूरा जीवन कारागृह में निकाल दियो। और आज भी अगर मैं तो को रोक लूंगी लाला, तो मैं देवकी के संग बहुत बड़ा अत्याचार करूंगी। वैसे तो में मेरे प्राण बसे, है सके कि तू यहां तक गयो और शायद है सके कि मैं जीवित हूं ना बचूं लाला, लेकिन अब समय देवकी को प्रसन्न करवे को है। तू जा, मुझको एक वचन देके जा लाला, तू देवकी को नहीं बताइयो मैंने तेरो हाथ पकड़ो, कान मरोड़े, तो को उखलते बांधो, और दूसरो वचन देके जा लाला। कहा तो कुछ जब भी खबर पड़े कि यशोदा मरणासन अवस्था में है, वह समय आ जाइयो मेरे पास, तो को निहार लूंगी, तो को देख लूंगी लाला, तो चैन ते प्राण चले जाएंगे मेरे। ठाकुर जी लिपट गए यशोदा मैया से, सब खड़े रो रहे हैं, अक्रूर जी तक रुदन कर रहे हैं जो ठाकुर जी को लेने आए। ठाकुर जी बोले मैया तू ब्रजवासी ने मत बताइयो ये बात, ये सब प्राण त्याग देंगे अपने, इन्हें तू यहीं रहने दियो कि मैं परसों आ जाऊंगा। और मैया तू अपना ध्यान रखियो, मैं आ जाऊंगा जल्दी। चरणों में प्रणाम करके जैसे श्री कृष्ण मुड़े हैं रथ की ओर, यशोदा जी मूर्छित हो गए। ठाकुर जी ने गोद में भर लिया, सब ब्रजवासियों से कहा मैया को संभालो। सब ब्रजवासी संभालने लगे। बार बार ठाकुर जी मन में विचार करें मैं नहीं जाऊं, पर ब्रह्मांड दिखाई देवे, त्रिलोकी दिखाई देवे, द्वारिका दिखाई देवे, जीव उद्धार दिखाई देवे, हम मानवन को कल्याण दिखाई देवे, गीता को उपदेश दिखाई देवे, महाभारत को युद्ध दिखाई देवे, अर्जुन पे कृपा दिखाई देवे। इन सब के आगे ब्रज का प्रेम तोलने का विषय नहीं है, पर अगर ये प्रेम को त्याग नहीं कियो तो वो सब नहीं है पाएगा। कलयुग में सब लोग प्रेम जानने वाले समझने वाले नहीं हैं, सब स्वार्थ से मेरी भक्ति करेंगे। ऐसे स्वार्थियों के लिए भी मुझे कुछ ज्ञान तो देना पड़ेगा। बंधु हमारे ब्रज के ब्रजवासी पता है क्या कहते हैं? कन्हैया की हिम्मत नहीं कि ब्रज छोड़ के चले जाएं, तो मानव कल्याण जीव उद्धार की बात जब ब्रजवासियों को पता चली कि कन्हैया के जावेते जीव उद्धार होएगो, तो ब्रजवासी ने अपने अश्रु जल को संकल्प करके पूरे विश्व के कल्याण के लिए श्री कृष्ण रूपी हृदय को दान कर दियो। जैसे दान किया जाए अपनी बहुमूल्य वस्तु को, ऐसी ब्रजवासी ने अपने अश्रु जल को हाथ में लेकर के पूरे विश्व के कल्याण के लिए
कि जाओ पूरा विश्व अपना कल्याण कर लो, इनकी वाणी सुन के, इनकी लीला सुन के, इनके वचन सुन करके सब लोग तृप्त है जाओ, वैकुंठ और स्वर्ग के गामी बन जाओ। वैसे तो हमारे प्राण बसे इनमें, पर इनके जावे से यदि सबको कल्याण है जाए तो हम सब इनको भेज नहीं रहे हैं, इनको दान कर रहे हैं आप सबन के उद्धार के लिए। ब्रजवासियों ने दान किया है श्री कृष्ण का विश्व को, नहीं तो कृष्ण हिल नहीं सकते वृंदावन से बिना ब्रजवासियों की इच्छा से। सब देख रहे हैं रथ की ओर। मधुमंगल श्रीदामा चर्चा कर रहे हैं, बोले सुन देखियो लाला अभी आवेगो वापस, वो हमारे बिना रह ही ना पावेगो। इतनो स्नेह इतनो प्रेम जो वाकू दे दियो, जा ही ना पावेगो। मधुमंगल बोलो श्रीदामा पर ये जा रो है, ये आना रो लौट के। आज हमें लाला पे संशय ना है रो, हमें अपने प्रेम पे संशय है रो कि क्यों ना आ रो जी लौट के। रथ दिखता रहा खड़े रहे, ध्वजा दिखती रही खड़े रहे, और जैसे ही रथ दिखना बंद हुआ, ध्वजा दिखनी बंद हुई, नहीं आए ठाकुर जी लौट के। असंख्य ब्रजवासी वहीं मूर्छित हो गए ठाकुर जी को बिना देखे। नंद बाबा बोले अरे मधुमंगल श्रीदामा, ए भैया ये कहा कर रहे हो, देख परसों आ जाएगा लाला, ये देख सब मूर्छित है गए, जल्दी जा संभालो। सब ब्रजवासी इनको लगायो, कोई जल लेके आ रहा हो, कोई जल पान करा रहा है, गोपी इनको ले ले करके घर की ओर भाग रहे हैं। ऐसी विरह वेदना सबके चित्त में है रही है। अरे केवल मानवों की बात नहीं है, गौशाला में बंदी 9 लाख से अधिक गैया, वो उनके बछड़ा भी दूध नहीं पी रहे हैं आज, उनकी बछिया भी आज दूध नहीं पी रही है। सब केवल अपने कान उठा के श्री कृष्ण को खोज रहे हैं। बंधुओं एक बात कहूं आपसे, लिख लीजिएगा, बद्रीनाथ आपको मुक्ति दे सकता है, जगन्नाथ आपको महाप्रसाद देंगे, द्वारिका आपको सुख देगा, रामेश्वरम आपको पुण्य देगा, वृंदावन केवल विरह दे सकता है। केवल विरह है वृंदावन के पास, केवल प्रेम है वृंदावन के पास। पुण्य की कामना से वृंदावन मत जाओ, वैकुंठ की प्राप्ति की कामना से वृंदावन मत जाओ। वृंदावन केवल विरह समेटे हुए है अपने अंदर। हमारे ब्रज में कहते हैं, वृंदावनम परित्यज्य पाद मेकम न गच्छति। श्री ठाकुर जी वृंदावन छोड़ के एक पग भी बाहर नहीं रखते। तन गया है ठाकुर जी का द्वारिका मथुरा, आत्मा तो आज भी वृंदावन में ही है, प्राण तो अब भी वृंदावन में ही है श्री ठाकुर जी के। वो कभी नहीं जा सकते वृंदावन छोड़ करके। क्यों ब्रजवासियों के प्राण नहीं निकल गए कृष्ण विरह में? क्योंकि अब स्थूल रूप से भले ही कृष्ण नहीं दिख रहे हैं, सबके अंतस्थ में श्री कृष्ण बैठ गए हैं। गोपियां नेत्र बंद करके अपने अंतस्थ में ही अनुभव कर रही हैं। ऐसा लगता है कृष्ण छू रहे हैं, पर आंख खोल के देखती हैं तो है नहीं। ये अनुभव ब्रजवासियों को जीवित रखता है। प्रत्यक्ष में वो स्थिति नहीं है। ठाकुर जी मथुरा पहुंचे। मथुरा आकर के श्री ठाकुर जी ने कुबला पीड़ हाथी का वध किया।
अब ठाकुर जी की लीला में आपको ऐश्वर्य ज्यादा दिखेगा, क्योंकि प्रेमी श्री कृष्ण तो वृंदावन ही रह गए। ऐसा भी कहूं कि ठाकुर जी का स्वभाव वृंदावन में रह गया, अब प्रभाव आगे आ रहा है। वो चंचलता, वो मधुरता, वो प्रियता, अब सब ठाकुर जी ने उसको गौड़ कर लिया। अब ठाकुर जी परब्रह्म की भांति लीला कर रहे हैं, मानो अपने परब्रह्मत्व पर ही ठाकुर जी को क्रोध आ रहा है कि मैं क्यों हूं जिसके कारण मुझे ब्रज छोड़ना पड़ा। कुबल्या पीड़ हाथी का वध कर दिया, जितने मल्ल थे कंस के कंस के रणभूमि में सबको मार दिया ठाकुर जी ने। और 50 सिड्डी ऊपर बैठे हुए कंस को देखा, एक छलांग मार करके ठाकुर जी उसके पास पहुंच गए, दोनों भुजाओं में कंस को उठा करके पृथ्वी पर पटक दिया, गिरते ही कंस के प्राण निकल गए। भगवान तुरंत कारागृह की ओर दौड़े। बंधु एक बात कहूं, ठाकुर जी का एक खेल है, विरह और संयोग, संयोग और वियोग। जिस किसी को भी संयोग का अनुभव हो रहा है, तैयार रहना, वियोग आएगा जीवन में, क्योंकि ये खेल है श्री कृष्ण का। वो ऐसे ही करते हैं, जिसको संयोग देते हैं उसको वियोग देते ही हैं। और जो कोई भी रुदन कर रहा है, जिसके भी चित्त में वियोग, जिसके भी जीवन में वियोग है, परेशान मत होना, एक दिन संयोग होगा। 11 वर्ष 56 दिन पहले छोटी से एक दिना के ठाकुर जी मैया को छोड़ के चले गए, उनको वियोग दे दिया। कहां तो इतना बड़ा संयोग दिया कि उनके गर्भ से प्रकट हुए, और गर्भ से प्रकट होते इतना बड़ा वियोग दे दिया कि मैया रोती विलखती छोड़ गए। 11 वर्ष 56 दिन तक मैं किसका पक्ष लूं, यशोदा जी का या देवकी का? देवकी मैया रोज कारागृह में खिड़की पे खड़ी हो जाती है, ऊपर साधन नहीं है तो जबरदस्ती घड़े पे घड़ा रख के या कोई ऐसी व्यवस्था करके खिड़की के ऊपर खड़ी हो जाती है, और वहां से वृंदावन से आने वाले लोगों को बुलाती है। बोले सुनो, कहां ते आ रहे हो? बोले हम तो वृंदावन ते आ रहे हैं। अच्छा, तुमने वृंदावन में कुछ देखो? अरे बड़ी सुंदर लता गुल्म, यमुना जी, ऐसी रेणु, ऐसी गैया, ऐसे गोप ग्वाल। देवकी मैया बोले सबसे सुंदर कहा है वृंदावन में? मैया सबसे सुंदर तो यशोदा को लाला है। अरे मैया कैसो चले, कैसी बात बनावे, कैसे नैन मटकावे, वाक्य अंदर तो ऐसी सुगंधी आवे। अरे हम तो सांची पूछो, हम तो भैया देखवे जामे। द्वार वहीं खिड़की पे खड़ी खड़ी देवकी रुदन करती है, मैं कब देखूंगी अपने लाला को? काश इन्होंने यशोदा की लाला की जगह एक बार कह दिया हो तो देवकी को लाला। उनका विरह कम नहीं है। 11 वर्ष 56 दिन कहां ब्रजमंडल में इतना आनंद, इतना सुख, इतने उत्साह। कई लोग मुझे बोलते हैं ठाकुर जी क्यों, कितना बुरा किया ठाकुर जी ने ब्रजवासियों के साथ। ठाकुर जी को देवकी का विरह दिखाई दे रहा है। जहां लाखों नर नारी आनंद कर रहे थे, वहीं एक कारागृह में बैठकर के सिसक सिसक के रो रही है देवकी। पता चला जब देवकी को कि मेरे लाला ने गिरिराज जी उठाए हैं, 7 दिन तक अन्न जल नहीं पाया, केवल जल पी करके व्रत कर रही है कि मेरे लाला स्वस्थ रहे, मेरे लाला को कोई पीड़ा नहीं हो। जैसी पता चलती कोई राक्षस वृंदावन चलो गयो है, देवी की मैया उसी समय तप में बैठ जाती। हे विधाता, आप जैसे कहेंगे वैसे जीवन जीऊंगी, पूरी युवावस्था मैंने जेल में निकाल दी, बस मेरे लाला को स्वस्थ रखी हूं, प्रसन्न रखी। आज 11 वर्ष 56 दिन बाद उस कारागृह में चंदन की सुगंधी आ रही है। उस कारागृह की ओर एक प्रकाश आ रहा है। जैसे देवकी मैया ने कारागृह के द्वार से झांक करके देखा, श्याम वर्ण है, मधुर कटाक्ष नेत्र हैं, अद्भुत अधरामृत है, घुंघराले केश हैं, सुंदर पटका डाले हैं श्री ठाकुर जी,
त्रिभंग लली श्याम सुंदर टेढ़ी सी चाल चलते भय आ रहे हैं मैया की ओर। जैसे ही मैया ने देखा, देखते ही मैया तो न्योछावर हो गई लाला पे। मेरो कन्हैया आ गयो, मेरो लाला आ गयो। जेल के भीतर ही नृत्य करने लगी। ठाकुर जी दौड़े मैया के पास, ताला खोल के भीतर प्रवेश किया। मैया ने अपने अंक में भर लिया। 2 बार मूर्छित हो गई देवकी, ठाकुर जी को अंक में भर के। ठाकुर जी ने बहुत स्नेह किया। मैया ने लाला को हाथ पकड़ लियो और पकड़ करके बोली, लाला अब तू नहीं जाएगो मुझे छोड़ के, कहीं नहीं जाएगो, कभी नहीं जाएगो, वचन दे मुझको, नहीं तो प्राण त्याग दूंगी। ठाकुर जी के चित्त में यशोदा का भी स्मरण होता है। देवकी मैया, मैया मैं तो वचन दे रहा हूं, अब नहीं जाऊंगा, अब तेरे पास आ गया, तेरे पास ही रहूंगा मैं। श्री कृष्ण का विरह कौन सुनाता है? श्री कृष्ण का विरह कौन गाता है? उनकी वेदना कौन समझ पाता है? ठाकुर जी ने अपने नाना उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया और माता पिता से आज्ञा मान करके बोले, पिताजी अब मैं अध्ययन की इच्छा है मेरे चित्त में, आपकी आज्ञा हो तो मैं पढ़ने जाऊं। वसुदेव देवकी की आज्ञा से श्री ठाकुर जी सांदीपनी गुरुकुल अवंतिका उज्जैन पढ़ने के लिए गए और वहां सांदीपनी उपाध्याय के यहां श्री ठाकुर जी ने संपूर्ण शिक्षा ग्रहण की। वहीं ठाकुर जी को सुदामा नाम के मित्र मिले। लौट करके भगवान आए, उद्धव जी महाराज को